गाइस जय सिया राम, सत श्री अकाल, केम छो मजा माँ। तो आप सोच रहे होंगे परियां कहाँ चली तो परियां चली आज अपने बच्चों के को घर छोड़ के अपने पतियों के पास, एक दूसरे के पतियों के पास, और मूवी देखने। बहुत टाइम से प्लान था, फाइनली आज पूरा हो रहा है। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड घर थे तो वो बोले कि हम सबको वही छोड़ आएंगे, तो वही छोड़ने जा रहे हैं। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, अपनी रियल स्टोरी। हमारे यहाँ क्या होता था, अभी का मालूम नहीं है, बट हमारे यहाँ होता था कि अगर तुम थिएटर में जा रहे हो तो तुम्हें एक करेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया है, मतलब तुम्हारा करेक्टर अच्छा नहीं है अगर तुम मूवीज़ देखने जाते हो, थिएटर जाते हो। इस वजह से हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी भी मूवी देखने नहीं भेजा, कभी भी नहीं। मेरे भाई को भी नहीं भेजते थे, अब वो जाने लगा है क्योंकि अब जॉब करता है तो बच्चे ठीक है बड़े हो गए, मानते नहीं है। बट मुझे कभी नहीं उन्होंने जाने दी, इवन कि मैं जॉब भी करती थी ना तब भी नहीं, मुझे उन्होंने कभी भी नहीं जाने दिया। हे गाइस, तो आज मूवी देखने आए हैं, कोई नहीं है। स्त्री 5, हाँ, स्त्री 5 देखने आई हैं, स्त्री 2 को। स्त्री 5 ओनली 3, सिर्फ 5 लोग हैं और कोई नहीं है, ठीक है। तो आज यहाँ ऐसे मूवी कम देखेंगे, लुढ़केंगे इधर उधर गोल गोल होके। तो है देखिए गाइस, हम आए स्त्री 2 देखने और पीछे गिन लीजिए 5 ही हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं तो काट लें, देख मैनेज कर लें। मतलब समझ लो कि स्त्री 2 है। हाँ बस मैनेज कर लेना भाई, अब मैं इससे ज्यादा बाहें नहीं फैला सकती, नहीं तो टूट के हाथ में आ जाएंगी। ओ शुरू हो गई, चलो बाय बाय। देते हैं मूवी हॉल, ऐसे बोले ये मूवी थिएटर हमारे बाप का। यस यस, हमारे बाप का है। चलो जी, इंटरवल हो गया, जाओ ठुस। खाने पीने का प्यास लगी, पानी लेना है। चलो 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 चलते हैं। आए थोड़ा बाहर निकलते हैं, वॉशरूम जाए। तो सब निकले हैं बाहर, कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद फिर दोबारा मूवी देखने जाएंगे। हंस के लोटपोट हो रहे हैं। और मूवी का मजाक ज्यादा लग रहा है, पर फिर भी चिल्ला भी जोर जोर से रहे। मूवी हो गया फिनिश, इतना हल्ला किया हमने, चिल्लाए। अच्छा, कविता भाभी पूरा 2.5 घंटे बोलती है। एक्चुअली स्क्रिप्ट इसने ही लिखी है। वही और अच्छा ये वो अच्छा नहीं है, लोग अच्छे, हाँ डर जाते वो बच्चे अच्छे बनेंगे। हाँ, तो अभी बाहर निकलते हैं, भूख लगी, कुछ खाएंगे भी। मूवी देख के सब लोग आए, थकान मुझे हो गई, वो भी बैठे बैठे। मजाक करियो, जहाँ मसाज मशीन मिलती मैं वही लुढ़क जाती हूँ। तो 5 दिरहम में 5 मिनट चलेगा ये, तो देखो अच्छा तो चल रहा है। शिट, तो मेरा सब रेडी है, तो मुझे यही खाना है, यही पसंद है। बच गया आपका, सही है। मीठा रहेगा। हाँ वैसे तो बोल के मेरा मुंह से निकल रहेगा। नहीं, मोनिका मत निकालना, इधर ही पुलिस स्टेशन है बगल में। हनुमान तो क्या वो साफ करने आएंगे? अरे वो पता है 30 लाख का बॉम्ब हो गया। 30 लाख का बोल ले गया कोई उठा के। और अंकल देखो, आपको कैसा है? नहीं आप मजा में वो साइड में नहीं ना, क्या सामने नहीं रिकॉर्ड कर रही। आते हुए हमने टैक्सी बुक कर ली थी, तो हाँ दूसरा है बुक क्या करना, वहीं बाहर खड़ी होती है। तो दूसरी स्टोरी रह गई थी। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ ही मूवी देखी। विद्या बालन की मूवी थी, मुझे उसका नाम नहीं याद है। उसके बाद हमने देखी थी नन, वो हमने देखी थी 5D में, दुबई में देखी थी, देरा सिटी सेंटर में शायद। फिर देन उसके बाद हमने देखी थी स्त्री मूवी। 3 मूवीज़ मैंने देखी थी। उसके बाद मैं कंसीव कर लिया था, तो अनग्गे कहते हैं कि प्रेगनेंसी में आप नहीं देख सकते, बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है, ऐसा है वैसा है। क्योंकि मुझे नन मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, और मेरा एक्सपीरियंस पता कैसा था, मैंने अपने ग्लासेस घर भूल गई थी। तो मुझे इतना, कई बार होता है ना कि टाइटल पढ़ना होता है, कई बार वो फटाफट बोल जाते हैं, नहीं समझ आता है। सो इस वजह से मैं अपनी ग्लासेस घर भूल गई, तो वो मुझे बहुत हुआ था। बट हाँ, चेयर हिल रही है, ऊपर से पानी गिर रहा है, कोई ऐसे लग रहा है पीछे खड़ा हो गया, ये वाली फीलिंग्स तो सब कुछ थी।
बस ये कि कुछ मैं वर्ड्स मिस कर गई थी। तो ठीक है, बस थोड़ा बहुत तो समझ ही आता है। हस्बैंड जिंदाबाद वो तो बता ही रहे थे, बट मैं चाहती थी कि मैं एक बार दोबारा उस मूवी को देखूं अपने ग्लासेस पहन के, बट पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि उसके बाद फिर कंसीव हो गया था तो अनग्गे के टाइम नहीं जा पाई। उसके बाद फिर अनग्गे जब तक हमें यही सोचती थी कि कब जाऊंगी, हस्बैंड नहीं लेके जाते थे, बोलते थे नहीं, वैसे भी 2-2.5 घंटे बच्चा बैठेगा ही नहीं, छोटा बच्चा तो वैसे नहीं बैठेगा क्योंकि साउंड ही बहुत ज़्यादा होता है वहाँ। तो इसी चक्कर में हम रह गए थे। तो मैं कब से इनको बोल रही थी सबको कि चलो चलो प्लीज़ प्लीज़ चलो, मुझे जाना है, मेरा बहुत मन है जाने का। तो देखो इनमें से जो 1-2 हैं जो मेरे हस्बैंड का ऑफिस उनका सेम है, तो मेरे हस्बैंड एविएशन में है तो उनका रोस्टर बाकी जनरल ड्यूटी वालों से अलग है। उनकी छुट्टी बिल्कुल फिक्स नहीं होती, कभी भी होती है, बट जो जनरल ऑफिस जाने वाले होते हैं उनकी फिक्स होती है कि सैटरडे संडे छुट्टी होगी। तो आज था फ्राइडे, तो हम लोग तो मेरे हस्बैंड घर पे थे, तो मेरे बेटे को एक फ्रेंड है शिव, जैसे अनग्गे का फ्रेंड है, तो उसको दोनों को वो देख लेंगे। इसलिए मैंने इन सबसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ चलो, क्योंकि इनके सबके ना एक बच्चा बड़ा है और एक बहुत ही छोटा है, तो बड़े वाले ना छोटों को संभाल लेते हैं। कौन आया? ओह मैं डर गई। शिव, तुम्हारी मम्मी कह रही थी मैं नहीं आऊंगी। बैठो तो 2 आवर्स तो हम रहे थे, हम ज्यादा थोड़ी रुके थे। हैं शिव, नाराज हो शिव? नहीं, मैं तेरी मम्मी को ही लेकर जाती हूँ। बाय, गुस्सा करेगा। नगु, तुम नहीं नाराज होगी मम्मी से? अब नाराज नहीं हो मम्मा से? मम्मा से नाराज हो? नहीं हो पक्का? मैं लेके आई चिप्स आपके लिए। भला मम्मी यहाँ जाए और खाली हाथ आए, ऐसा नहीं हो सकता। पापा ही आते हैं खाली हाथ। तो 3-4 घंटे लगे हमें, क्योंकि उसके बाद हमने कुछ ना कुछ खाया भी। फिर उस वजह से आज मेरे हस्बैंड ने दोनों बच्चों को संभाला और बाकियों के बड़े बच्चों ने अपने छोटे भाई बहनों को संभाला। मड़ियो सियाला आया किथे हले, जान ही खाली है, सारी जगह सियाला होया आया। कपड़े सियालियां दे मिलते पे, पता नहीं की हो गया सब नूं, इतनी गर्मी है थे, कहर मचा है ते सियाला। अरे हम गए वहाँ पे R&B में, मुझे जिम के लिए शर्ट चाहिए थी, टी-शर्ट। वहाँ सारे कपड़े सर्दियों के, एक सिंगल कपड़ा नहीं मुझे मिला, सिर्फ जिम की टी-शर्ट थी वही मिली। इसके अलावा सबके सब कपड़े, और इतने मोटे मोटे कि पता नहीं कितना का कहर पहना है थे। हाँ, पता नहीं की हो गया है। चलो छोड़ो, अजी फिर निकल रहे हैं बाहर। मेरा तो दूसरी बार ट्रिप हो गया, इनका पहली बार, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी है तो बाहर जाना है, बोल रहा है बेटो भी। तो फिर मैं कहा चलो मैं घर में बैठ के क्या करूँगी, और मेरे को उल्टी सी आ रही है, मैंने जो खाना खाया यहाँ अटका पड़ा है। मेरे फ़ोन के साथ कनेक्ट हो गया था, अभी मैंने ब्लूटूथ बंद किया। ये कुछ अपडेट हुआ है उस तो बाद। तो बिल्ली बेचारी को ना इतनी जोर से चप्पल मारी उन लड़कों ने, तो वो कांपने से उसका पेट दुख करने लगा। छोटी सी छोटा सा बच्चा था। फिर पूर्णिमा भाभी ने उठाया तो उसको ना वो जंगला है ना उसके अंदर कर दिया। तो ना ये ऐसे हमें जैसे खाने को नहीं दौड़ते वैसे दौड़ रहे, जैसे रिएक्ट कर रहे थे कि पता नहीं अपनी लैंग्वेज में बोले, समझ भी नहीं आया क्या बोले क्या। ये है शारजा का अच्छा वाला एरिया, जो कि कंजस्टेड नहीं है, बट इसमें ट्रैफिक बहुत है क्योंकि ये दुबई के साथ जुड़ता है सीधा। यहाँ पे ना देसो है, ठीक है, सो जापानीज स्टोर है। तो ऐसे ही इन्होंने मेरे से बात की कि खाना हमने ऑर्डर किया, हम घर जाके खाएंगे क्योंकि अभी भूख नहीं है। तो ऐसे ही मन आए हुए थे तो ऑर्डर कर लिया, तो घर जाके खा लेंगे, मैं नहीं खाऊंगी, हस्बैंड। तो बोलते हैं कि चल ना, मेरे को ही बोले, कह रहे अरे जब तक ऑर्डर पार्सल तैयार करते हैं तो डेसो में चलते हैं, कुछ बाय सम। अभी बाय सम ही बोला है ना, वो पीछे खड़ा था, पापा व्हाट बाय देखो यार ये बोले कहा देख इसके कैसे खड़े हैं, देखो और क्या कैसे सुन रहा है मेरी बातें। तो चलो चलते हैं वापस। आपको शारजा में फ्राइडे सैटरडे संडे आपको यहाँ पे खाली रोड मिल जाए ना, तो मतलब कह लो कि ये कोई बहुत ही बड़ी बात है, कौन सा मिराकल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है ना, बाप रे, रात के टाइम मतलब समझ नहीं आता कहाँ जाए। तो घर आ गए हैं, कपड़े बदल लिए हैं, तो अभी खाना बना लेते हैं। सब्जी बाहर से ले आए थे हस्बैंड,
तो हम आते हुए ले आए थे और बस चपातियाँ बनानी है तो फटाफट सेक लेने हैं, क्योंकि बाहर जो होती है ना वो चपातियाँ ना कहा देते हैं वीट की है, बड़ वीट की होती नहीं है, उसमें मैदा ऐड होता है। सो घर की चपाती सबसे अच्छी है, सब्जी भी सबसे घर की अच्छी है, बट हिम्मत नहीं थी, थक गई थी इसलिए बाहर से मंगवाई है। सॉरी, लेके आए, मंगवाई नहीं है, आते हुए ले आए थे। ये गाइस खाना पीना हो गया, सब ने खा लिया, नगू ने खा लिया, अब सब सो गए हैं तो मैं भी सोने जाती हूँ। टाइम का कोई पता नहीं कितने बजे, कितने दिमाग काम नहीं कर रहा, आंखें ज़बरदस्त बंद हो रही है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जय सिया राम।